नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में देखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने ये रिलेशन भी देखा था क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। वो क्या था मैं एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ ताकि आप लोग ये वीडियो के साथ जुड़ भी सकें। तो डिस्टेंस हम लोगों ने देखा था जो कि किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन ऑफ स्पीड dt के, और डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्प्लेसमेंट ये बराबर होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी dt। इसी को हम लोग ऐसा भी लिखते थे मॉड v dt और इसको हम लोग ऐसे लिखते थे v dt, है ना। तो ये दो रिलेशन आप याद रखिएगा, ये कभी भी यूज़ हो तो आप ये दोनों रिलेशन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब अपन क्वेश्चन करते हैं ज़रा, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना, और इसको सॉल्व करने का मैं 2-3 तरीका बताऊंगा। एक जो तरीका है ग्राफिकल मेथड, वो सबसे आसान है लेकिन उसको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। एक जो मेथड है वो सेम यही इंटीग्रेशन का मेथड है, लेकिन ये थोड़ा कैलकुलस का यूज़ होता है इसमें। तो हो सकता है जिसको इंटीग्रेशन में दिक्कत हो तो ये यूज़ मत करिए। लेकिन एक और जो मेथड बताऊंगा वो सबसे इजी वे है, तो उसको आप यूज़ कीजिएगा ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है कि अगर पोजीशन दिया है ना, पोजीशन इज गिवन एज ऐसा कुछ दिया हुआ है, x बराबर t² माइनस क्या 40 + 3, देन फाइंड वेलोसिटी एट t = 5 सेकेंड। t = 5 सेकेंड में क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एंड ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस एट t बराबर 5 सेकेंड्स। याद रखना यहाँ पे डिस्टेंस पूछा है ना कि डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने में दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा, है ना। चलिए तो सबसे पहले मेथड 1 में हम लोग आते हैं। ग्राफिकल मेथड अभी नहीं बताऊंगा, अभी इंटीग्रेशन का मेथड बताऊंगा, ठीक है। तो मेथड 1 क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले तो ये निकालना तो वो बहुत आसान है, वेलोसिटी निकालना। क्यों? क्योंकि x बराबर दिया है क्या t² माइनस 40 + 3, और दूसरी बात यह है क्या केवल एक ही डायमेंशन में मोशन हो रहा है, 1D मोशन। ये याद रख लेना, है ना। क्योंकि केवल x पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है, y z चेंज नहीं हो रहा है, मतलब 1 डायमेंशन का मोशन हो रहा है। ओके, चलिए तो वेलोसिटी क्या बोलता है, वो होता है dx/dt। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे t² माइनस 40 + 3 का डिवाइडेड बाई क्या dt। ये क्या हो जाएगा dt² माइनस 4 dt/dt प्लस क्या d3dt। ये वाला टर्म ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ज़ीरो। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2t माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। हमको पूछा है t बराबर 5 सेकेंड में वेलोसिटी क्या होगा, तो एट t = 5 सेकेंड जस्ट यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर देंगे। v बराबर क्या हो जाएगा 2 × 5 माइनस क्या 4, मतलब 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी निकालना तो आसान है। डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं 2 मेथड अभी यहाँ पे बताऊँगा। ग्राफिकल मेथड को मैं एक सेपरेट वीडियोज़ ही बनाऊँगा उस पर, ठीक है। तो पहला मेथड 1, ये तो हम लोगों ने देखा है डिस्टेंस निकालने के लिए। जस्ट ऊपर मैंने अभी लिखा इंटीग्रेशन ऑफ क्या मॉड v dt करना है ना, जो भी टाइम इंटरवल के बीच में हो, 0 से लेकर 5 के बीच में, है ना। तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस हम लोगों ने वेलोसिटी निकालना है 0 से 5 के बीच में, वो किसके बराबर है मॉड 2t माइनस 4।
देखिए यहीं पे मैं बोल रहा था कि ये वाला जो मेथड है थोड़ा कैलकुलस का यूज़ होता है, क्योंकि मॉड का इंटीग्रेशन करना हो सकता है बहुत सारे बच्चों को, जो नीट वाले बच्चे होंगे उनको में भी नहीं पता होगा। तो ये वाला मेथड थोड़ा मैथमेटिकल है ना, लेकिन फिर भी चीज़ें जिसको आता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मॉड को सॉल्व करने का तो ये तरीका होता है कि आपको चेक करना पड़ता है कि इसकी वैल्यू नेगेटिव कब आती है, उसके सामने नेगेटिव लगाना पड़ता है। जितने जितने इंटरवल्स के बीच में आता है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके हिसाब से चेंज करना पड़ता है। खैर जी मैं तो अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि ज़्यादा और टाइम हो जाएगा, वो मैथ्स का एक टॉपिक हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा, जिसको अगर जानना है वो पढ़ सकता है, कहीं से भी बुक से पढ़ सकता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं क्या कि 2t-4 जो है वो 0 कब हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, 4/2 मतलब क्या 2 सेकेंड्स पे। तो एट t बराबर 2 सेकेंड पे चेक कर लेते हैं कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा उसके लिमिट्स में, है ना। तो अगर t से छोटा मैं रखूँ तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, t के जगह पे छोटा मैं रखूँ तो ये पूरा जो टर्म है वो नेगेटिव आंसर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो t से अगर मैं छोटा रखूँ तो ये वाली वैल्यू आएगी नेगेटिव, और t का वैल्यू अगर 2 से मैं बड़ा रखूँ, 2 से अगर बड़ा रखूँ तो ये वाला वैल्यू आ जाएगा क्या, पॉजिटिव। तो इसके हिसाब से हम लोग को मॉड को भी चेंज करना पड़ेगा लिमिट के हिसाब से, है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जहाँ पर नेगेटिव आएगा उसके सामने में नेगेटिव लगा देंगे पहले से। तो लिमिट लगा देते हैं 0 से 2 तक, इनके बीच में नेगेटिव है तो नेगेटिव पहले लगा देंगे 2t-4, क्योंकि मॉड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, प्लस और 2 से बड़े वैल्यू पे जो इसका वैल्यू होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव है, तो उसके सामने कोई माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। 2t-4 और क्या dt। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से 2 और नेगेटिव को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -2t+4 -2t+4 dt प्लस क्या 2 से 5 तक, और ये किसके बराबर जाएगा 2t+4 dt, 2t प्लस नहीं 2t माइनस, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, -2t² बाई 2 प्लस क्या 4t लिमिट 0 से 2 प्लस क्या 2t²/2 -4t, और कहाँ से कहाँ तक 2 से 5 तक। 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर भी 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा। चलिए लिमिट लगा देते हैं, -2² प्लस क्या 4 × 2, यहाँ पर 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी 0 हो जा रहा है। यहाँ पे एक बार 5² माइनस क्या 2², फिर माइनस लगाएंगे 4, 5 माइनस क्या 2, ये कितना हो जाएगा, -4 + 8 प्लस क्या 25 - 4, और क्या ये हो जाएगा 3 - 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 प्लस ये ओवरऑल कितना हो जाएगा 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 13 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा 13 मीटर, ठीक है। तो एक तो ये मेथड है, ये वाला एक मेथड है ना, आप लोग यूज़ कर सकते हैं जिनको थोड़ा मैथ्स आता है, जो मॉड सॉल्व कर सकते हैं, मॉड का जो इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकता है। लेकिन इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें आपको समझ में भी आएंगी। यहाँ से चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है मोशन कैसे हो रहा है, लेकिन ये मेथड से आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मोशन कैसे हो रहा है ना। तो मेथड 2 में क्या करना है ना, आपको सबसे पहले वेलोसिटी को चेक करना है कि पॉजिटिव कब हो रहा है, नेगेटिव कब हो रहा है, और 0 कब हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप जो है स्टेप नंबर 1, सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालना है। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है, सबसे पहले वेलोसिटी निकालना है। फाइंड रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकालो। तो रिलेशन तो हमको निकाल चुके हैं, जो कि कितना है यहाँ पे, जो कि कितना है v बराबर 2t-4, है ना। तो v बराबर 2t-4 यहाँ पे हम लोगों ने निकाल लिखा है।
v इक्वल्स टू क्या 2t माइनस 4। दूसरा स्टेप ये है कि वेलोसिटी को चेक करना है, पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब है और ज़ीरो कब है ना। फाइंड टाइम वेयर वेलोसिटी इज नेगेटिव, पॉजिटिव एंड ज़ीरो। नेगेटिव कब है, पॉजिटिव कब है और ज़ीरो कब है। उसके लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी को चेक कर लेंगे। v इक्वल्स टू कितना दिया 2t माइनस 4, तो ज़ीरो v बराबर ज़ीरो कब हो रहा है, t बराबर 2 सेकेंड्स में, है ना। तो यहाँ पे t इक्वल्स टू क्या है 2 सेकेंड्स। और 2 से छोटा रखेंगे तो ये नेगेटिव दे रहा है और 2 से बड़ा रखेंगे तो ये पॉजिटिव दे रहा है। इसका मतलब क्या, 0 से लेकर 2 सेकेंड्स के बीच में वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में मूव कर रहा था, है ना। 0 से लेकर 2 सेकेंड में वो किधर मूव कर रहा था, नेगेटिव, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव। और t बराबर 2 सेकेंड में पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है और t बराबर 2 सेकेंड में ज़ीरो है ना। मतलब t बराबर 2 पे ज़ीरो है और 2 से बड़े वैल्यू पे पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को निकालना है जो स्टेप है, तीसरा स्टेप निकालना है क्या, फाइंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t बराबर ज़ीरो, t बराबर ज़ीरो पे निकालना है ना। और एट t फाइनल, मतलब फाइनल किस टाइम पे पूछा जा रहा है वो उस पॉइंट पे भी निकालना है ना। एंड ऑल्सो वेयर वेलोसिटी इज ज़ीरो, वेयर वेलोसिटी इज़ ज़ीरो। मतलब t बराबर ज़ीरो पे उसका पोजीशन देखो, t बराबर फाइनल जितने भी टाइम पे पूछा गया डिस्टेंस उस पे पोजीशन देखो, और जिस पॉइंट पे वेलोसिटी ज़ीरो है उसके उस पॉइंट पे पोजीशन देखो। उसके हिसाब से हम लोग मोशन को चेक कर लेंगे। तो हम लोग को पोजीशन जो दिया हुआ है, पोजीशन का जो रिलेशन है वो कुछ तो दिया हुआ है। x बराबर कितना दिया है, इधर देख लेते हैं, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3, यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3, और इसके हिसाब से पोजीशन लिख लेंगे पार्टिकल का अलग अलग टाइम पे। टी स्क्वायर माइनस क्या 40 प्लस 3, ये पोजीशन दिया हुआ है। अब इसके हिसाब से चेक कर लेंगे, एट टी बराबर ज़ीरो, एट टी बराबर 5 सेकेंड, क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 सेकेंड के बाद डिस्टेंस निकालना था, और एट टी बराबर 2 सेकेंड, क्योंकि 2 सेकेंड में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, वेलोसिटी क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। चलिए अब पोजीशन निकालते हैं ना। हाँ, x बराबर कितना दिया है, टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस क्या दिया हुआ है, प्लस 3, प्लस क्या 3। तो एट t इक्वल्स टू ज़ीरो पे x बराबर क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे रख देंगे, t के जगह पे ज़ीरो, यहाँ पे भी t के जगह पे ज़ीरो, तो ये कितना हो जाएगा 3। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड क्या है, जहाँ पर पार्टिकल का वेलोसिटी ज़ीरो हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस क्या 4 इंटू 2 प्लस क्या 3, 4 माइनस 8 प्लस क्या 3, ये कितना हो जाएगा -4 प्लस 3, मतलब क्या -1 मीटर पे था वो, है ना। और एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड्स पे, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस क्या 4 इंटू 5 प्लस क्या 3, जाकर कितना 25 माइनस 20 प्लस कितना 3, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 8 मीटर। अब इसके हिसाब से हम लोग चेक कर लेंगे कि पार्टिकल मूव कैसे कर रहा है। हम लोग के पास वेलोसिटी का क्या था, t इक्वल्स टू 2 पे नेगेटिव, t इक्वल्स 2 पे ज़ीरो, उससे पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, और जो पोजीशन है वो इस तरीके से दिया हुआ है। तो t बराबर, है ना, t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे था, x बराबर 3 पे, तो ये है हमारा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे बना देते हैं x बराबर 0, मतलब यहाँ पे x इक्वल्स टू 3, पार्टिकल यहाँ पे था इनिशियली, और वेलोसिटी ज़ीरो का कब हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है -1 पे, मतलब यहाँ से पार्टिकल गया है इधर इस पॉइंट पे, है ना। और ये वाला पोजीशन है x बराबर -1, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0,
अब इसके बाद पार्टिकल किधर जा रहा है, x बराबर 8 मीटर पे ना, तो यहाँ से पार्टिकल चला जा रहा है इधर 8 मीटर पे, ठीक है, इस पॉइंट पे चला गया है x बराबर 8। अच्छा, इसके बाद अपन लोग एनालिसिस करते हैं ना। पार्टिकल गया कैसे है, इस पॉइंट से स्टार्ट किया और इस पॉइंट में पहुंचा, मतलब ये वाला लेंथ निकालना है जो कि कितना है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 और ये 1 मतलब 4 है ना, तो ये 4 है। और ये वाला लेंथ निकालना है, 4 इधर से गया, 4 इधर से गया, 8 हो गया, 4 इधर गया, 4 इधर गया, मतलब ओवरऑल 8 हो गया। और ये वाला लेंथ कितना है, ये 3 है और ये 8 है, मतलब ये वाला लेंथ कितना है 5। तो 8 और क्या 5, 8 5 13। इसको नाम भी दे सकते, इसको ए लिख दो, इसको बी लिख दो और इसको सी लिख दो। मतलब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा ए बी प्लस बी ए प्लस क्या ए सी। तो ए बी का वैल्यू 4 है और बी ए का भी वैल्यू 4 है और ए सी का वैल्यू कितना है 5। तो ओवरऑल कितना आ गया 13 मीटर। तो ये रूल को आप लोग को फॉलो करना है आपसे, है ना, जो कि ज़्यादा आसान है और इससे आपको समझ भी आएगा कि जो भी पार्टिकल है वो मोशन कैसा कर रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं अपन, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है एक कि पोजीशन जो दिया है पार्टिकल का वो दिया है x बराबर टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 2, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड में बताना है डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो हर एक स्टेप को अपन लोग फॉलो करने वाले हैं। आप स्टेप देख लीजिए मैंने कैसे कैसे फॉलो किया है एकदम फिर से, है ना। मैं इधर से डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूंगा। सबसे पहले तो वेलोसिटी निकालना है, स्टेप 1, है ना। स्टेप 1 वेलोसिटी निकालना है, तो क्या करेंगे, v बराबर क्या होगा dx बाई dt, मतलब कितना 2t माइनस 8। तो ये निकल गया हमारा वेलोसिटी 2t माइनस 8, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी का नेगेटिव कब हो रहा है, पॉजिटिव कब हो रहा है और ज़ीरो कब हो रहा है। तो वेलोसिटी स्टेप टू क्या है हमारे पास, v का वैल्यू कितना दिया है 2t माइनस 8। तो v0 कब हो रहा है, t बराबर 4 सेकेंड्स में, है ना। अब इसके बाद चेक कर लीजिए t बराबर 4, 4 से छोटा वैल्यू पुटअप करो तो ये नेगेटिव आएगा, t के जगह पे रख दो 4 से छोटा कोई भी वैल्यू, ओवरऑल नेगेटिव आने वाला है। t पे 4 पे 0 आएगा ये पूरा, और t से बड़े वैल्यू पे चेक करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। और इसके बाद हम लोग को क्या करना है, स्टेप थ्री में चेक करना है पोजीशन पार्टिकल्स का, इनिशियल, फाइनल और एट v बराबर 0, है ना। तो x का वैल्यू कितना दिया है, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस क्या दिया है 2 प्लस 2, है ना। तो एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल कहाँ पे था, x बराबर 2 पे था, यहाँ पे t के जगह पे 0 रखते जाइए, दोनों पोजीशन पे 0 हो जाएगा वोलेटम, और ये t x बराबर 2 बच जाएगा। एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड में चेक कर लीजिए, तो x क्या हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 4 प्लस क्या 2, ये हो जाएगा क्या 16 माइनस 8 जो 32 माइनस क्या प्लस 2, ठीक है। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास -14, x बराबर कितना आ जाएगा -14, ठीक है। चलिए अब एट t बराबर कितना सेकंड्स में पूछा गया है 6 सेकंड में, है ना। तो एट तो ये जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 6 प्लस क्या 2, ये जाएगा कितना 36, ये 48 प्लस क्या 2, ओवरऑल कितना आ जाएगा ये वाला वैल्यू -10, ठीक है। ये आ जाएगा कितना -10। अब इसके बाद एनालिसिस करेंगे पार्टिकल कहाँ कहाँ पे है। सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 रख देंगे, है ना। और t बराबर 0 पे देखिए पार्टिकल कहाँ पे है, t बराबर 0 पे x बराबर 2 पे, मतलब पार्टिकल यहाँ पे है इस पोजीशन पे, x इक्वल्स टू 2 पे, है ना। अब उसके बाद पार्टिकल
0 से लेकर 4 सेकंड में नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है ना, नेगेटिव साइड में मूव कर रहा है और t बराबर 4 पे -14 पे है। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया पार्टिकल और ऐसा मूव किया, यहाँ पे मान लीजिए x बराबर -14। अब इसके बाद पार्टिकल क्या कर रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहाँ पे चेक कर लीजिए, t बराबर 4 से बड़े वैल्यू पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है। मतलब ये ऐसा मूव कर रहा है और -10 पे आके रुका। मतलब यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पे आके रुका -10 पे, इस पॉइंट पे x बराबर क्या -10। अब इसके बाद लेंथ निकाल लीजिए, है ना। लेंथ कैसे निकालेंगे, इसको a मान लो, इसको b मान लो, है ना, और ये वाला पॉइंट c मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास AB प्लस क्या BC। ऐसा गया है और ऐसा गया है। तो AB का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये पूरा लेंथ चेक कीजिए, ये वाला है 2 और यहाँ से लेके है 14, 2 + 14 कितना हो जाएगा 16। तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास 16 प्लस क्या BC का वैल्यू कितना है, चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक ये वाला लेंथ 10 है, ये 0 है और ये -10 है ना, तो ये वाला लेंथ 10 है। तो ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो जाएगा कितना 4, तो ओवरऑल कितना 20 मीटर। तो ओवरऑल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। ये इनिशियल पॉइंट था, ये इनिशियल पॉइंट था और ये क्या है अपना फाइनल पॉइंट है। मतलब ये वाला लेंथ, यह लेंथ ये 2 है और ये कितना है 10 है। मतलब ओवरऑल कितना हो जाएगा 12 मीटर। मैं आशा करता हूँ ये वाला मेथड समझ में आया होगा। मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, आप फिर से इसको ट्राई कीजिएगा, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर एक्स आपको ऐसा दिया हो -t² + 60 -2 फाइंड डिस्टेंस इन 6 सेकेंड। 6वें सेकेंड के बाद क्या होगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये पूछा है आपको, है ना। चलिए तो वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। इस बार मैं स्टेप नंबर ऐसा नहीं लिखूंगा, है ना। आप लोग ध्यान रखिए, पुराने क्वेश्चंस को फिर से देख लीजिए। सबसे पहले v निकालेंगे dx/dt करके, जो कि किसके बराबर होगा 2t हो जाएगा 6। डिफ्रेंशिएशन आपको आना चाहिए, है ना। इसके बाद वेलोसिटी का डायरेक्शन चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कब, नेगेटिव कब है और 0 कब है। तो v बराबर 0 कितना हो जाएगा हमारे पास -2t + 6 बराबर 0। मतलब क्या t बराबर 3 सेकेंड्स। मतलब t बराबर 3 सेकेंड में वेलोसिटी क्या हो जा रहा है 0। तो यहाँ पे t बराबर क्या 3 सेकेंड। और t से छोटे वैल्यू पे, t से छोटे वैल्यू पे ये वाला वैल्यू चेक कीजिए आप, पॉजिटिव आने वाला है। t बराबर 3 से छोटे वैल्यू पुटअप कीजिए ना, ये वाला वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। तो इधर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। और t बराबर 3 से बड़ा वैल्यू पुटअप करोगे यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव आ जाएगा, है ना, नेगेटिव आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग को पोजीशन चेक करना है ना, कि कौन कौन सी चीज़ पे एट t बराबर 0, एट t बराबर 3 एंड एट t बराबर 6। तो पोजीशन हमको दिया हुआ है, क्या दिया है x इक्वल्स टू कितना -t² और +6t - 2 +6t - 2। तो एट t बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एट t इक्वल्स टू 0 पे x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यूज़ रख देते हैं, जो कि कितना जगह -2 आ जाएगा। एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड, 3 पे क्योंकि वेलोसिटी 0 हो रहा है, 3 सेकेंड पे, है ना। x का वैल्यू कितना आ जाएगा -3 का स्क्वायर +6 × 3 माइनस क्या 2 जाए कितना -9 + 18 माइनस क्या 2। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 11 और ये 7, ठीक है। तो एट t बराबर 3 पे पार्टिकल कहाँ पे है 7 पे है। और एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड में चेक कर लेते हैं।
एक्स का वैल्यू कितना -6 का स्क्वायर प्लस 6 × 6 और क्या माइनस क्या 2। तो ये वाला दोनों टर्म तो ख़त्म हो जाएगा, पार्टिकल दोनों तो ख़त्म हो जाएगा। ये कितना जाएगा -2। अब इसके बाद अपन लोग एनालाइज करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको x बराबर 0 लेंगे, t बराबर 0 पे पार्टिकल कहाँ पे है -2 पे है, तो यहाँ पे कहीं पे -2 ले लेते हैं। -2 मतलब पार्टिकल स्टार्ट किया है इस पॉइंट से और जा किधर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है 0 से लेकर 3 सेकंड तक। तो पार्टिकल जा रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में और कहाँ तक जा रहा है 7 मीटर तक। यहाँ चेक कर लीजिए 7 मीटर है। तो यहाँ से ऐसा जाएगा, इस पॉइंट को मान लेता हूँ x = 7 मीटर। फिर उसके बाद पार्टिकल -2 पे फिर से आ गया 6 पे, जहाँ से निकला था वहीं पे आ गया ना, हाँ वहाँ पे आ गया जहाँ से निकला था वहीं पे, मतलब यहाँ से वो इसी पॉइंट पे आ गया -2। देखिए ना यहाँ पे -2 है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये t बराबर क्या लिख सकते हैं इसको 3 सेकेंड, और ये है अपना t बराबर 0 और यहाँ पे क्या है t बराबर 6 सेकेंड। तो पार्टिकल गया कैसा है, ऐसा गया है और ऐसा गया है। इसको मैं नाम देता हूँ a, इसको नाम देता हूँ क्या b। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा क्या AB प्लस क्या BA, जो कि किसके बराबर होगा, इसको चेक कीजिए। देखिए ये वाला जो लेंथ है वो 2 है और ये वाला जो लेंथ है वो 7 है। 7 2 क्या हो जाएगा 9, 7 2 जाएगा कितना 9, और वापस भी इतना ही आ रहा है मतलब 9, कितना हो जाएगा 18 मीटर। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो 18 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट यहीं पे चेक कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट ये तो बड़ा आसान है, जहाँ से निकला है उसी पॉइंट पे आ गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छे क्वेश्चंस थे, इसको आप लोग खुद से ट्राई भी कीजिएगा अपने से सॉल्व करने के लिए, है ना। मैं क्वेश्चंस और लिखा देता हूँ ताकि आप लोग इसको फिर से बनाएं। मैं कुछ क्वेश्चंस इधर दे रहा हूँ। देखिए x बराबर मान लो ये दिया है 2t³ - 15t² + 36t। इसको आप लोग बनाइएगा, ये क्यूब वाला है 2 बार 0 होगा यहाँ पे, है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा खुद से प्रैक्टिस के लिए, है ना। फाइंड डिस्टेंस इन 5 सेकेंड। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने के बाद आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। मैं और लिख दे रहा हूँ। अगर x आपको ये दिए है t² - 10t + 2 और t बराबर 8 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। अगर x = -t² + 4t + 5 दिया है और निकालना है t बराबर 6 सेकेंड में डिस्टेंस निकालना है। x = दिया है 3t³ - 27t² + 120t, t बराबर निकालना है 7 सेकेंड पे। थोड़ा कैलकुलेटिव है, लेकिन इससे आपको सारे ये जितने भी कंसेप्ट मैंने पढ़ा है वो क्लियर हो जाएगा। एक और x बराबर -5t² + 30t और क्या -1 और t = कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। ये सभी पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। जैसे मैंने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया सेम उसी के तरीके से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। और अगर किसी चीज़ में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, है ना। और ये कंसेप्ट आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा ताकि इन फ्यूचर ऐसे टाइप के क्वेश्चन में किसी भी चीज़ का कन्फ्यूजन ना हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग ट्रैजेक्टरी के बारे में देखेंगे और मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस जो भी लॉजिक मैंने यहाँ पे समझाया है ये आपको समझ में आया होगा। और आपको अगर थोड़ा हेल्पफुल लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। और जो भी डाउट है उसको आप कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आंसर देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।